अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा आलू मटर पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम मसालों में हम ये बहुत ही मज़ेदार सा बनाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए कुकिंग ऑयल हाफ़ कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे मिक्स भी करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। लाइट गोल्डन होने के बाद हम तेज़पत्ता ऐड कर देंगे 2, दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे 2 छोटी साइज़ की, और इसके बाद हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ी काली इलायची, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, यानी कि 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और अच्छा सा हम इसे मिक्स करते जाएंगे और 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद 4 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का अच्छा सा भूनना बहुत ज़रूरी है। अदरक लहसुन जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा पुलाव का टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये तेज़ नहीं है इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है, आप देख लीजिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर तेज़ मिर्च हो तो आप कम ऐड कीजिएगा। इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और इसके बाद हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाए। मसालों की भुनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त करनी है, और तो पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा। और ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर 1 कप, और आलू हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के, और इसके बाद 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। साबित हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी, और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि आलू मटर जो है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएं, अच्छे से कुक हों। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप जो है पानी ऐड कर देंगे। हमने इनको सब्जियों को फुल डन नहीं करना, हमने इसको जस्ट 80% तक इसे हमने कुक करना है। और अब हम क्या करेंगे, कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। आलू जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, और ये देखिए माशाल्लाह आलू जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। जो हमारी ये सब्जियां हैं आलू मटर हैं, ये फुल डन नहीं हुए, 80% तक मैंने इन्हें कुक कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 गिलास पानी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करने से पुलाव का टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसे कवर करके हाई फ्लेम पे इसे अच्छा सा बॉईल आने तक कुक करेंगे। और ये देखिए अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे चावल। आधा किलो चावल हैं, और इसे मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था 15 मिनट के लिए, और इसके बाद मैंने पानी को फेंक दिया था। और अब जो चावल है मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम हल्के हाथों से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, हमने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। इसके बाद मैं इसे कवर करूँगी और मीडियम फ्लेम पे हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि पानी जो है वो 1/4 कप ना रह जाए। और ये देखें इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे, और पानी जो है वो चावल के नीचे अभी भी है 1/4 कप के बराबर। और इसके बाद जो है हम इसमें येलो फूड कलर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे कवर करके दम पे रख देंगे। मैं 12 से 15 मिनट के लिए इसे दम पे रख दूँगी। हम इसे स्टीम कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आलू मटर पुलाव है बहुत ही मज़ेदार सा बन चुका है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।